के लिए धरती पर स्वर्ग है, जिनके जीवन में इतनी सी विशेषताएं हों, उनके लिए वैकुंठ धरती पर है, स्वर्ग धरती पर है। क्या चीज है वो? लिखा है कि यस्य पुत्रावसी भूता, मेरी माता ध्यान से सुनेंगे, आप पुरुष लोग भी। यहां लिखा हुआ है कि जिनके बच्चे जिस माता पिता के बस में है। बस का मतलब ये नहीं कि आप उनको रस्सी से बांधने, बस का मतलब है जिस माता पिता के बच्चे पुत्र और पुत्रियां उनके आज्ञाकारी हैं, उस जीव के लिए स्वर्ग धरती पर उतर करके आ गया है। मुझे पंडाल में बच्चों की बहुत संख्या दिखाई दे रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज रविवार की छुट्टी है तो हम कथा आपसे ही शुरू कर देते हैं। पुत्र बनने का अर्थ यह है कि हम माता पिता को उपमान नाम के नरकों से तारण करने की कोशिश करें। पुत्री का मतलब है हम पूर्वजों के लिए स्वर्ग धरती पर उतार दें। बेटियों को चाहिए कि ऐसा जीवन जिए कि माता पिता के ऊपर कहीं किसी भी प्रकार की कोई उंगली ना उठा पाए हमारी वजह से। पुत्रों को भी चाहिए कि ऐसा जीवन जिए कि हमारी वजह से मोटे मोटे आंसुओं से हमारे पूर्वज न रोए। मैंने कभी अपने गुरुजी के चरणों में एक वायदा किया था दीक्षा के समय पर, तो मेरा वह दीक्षा का दिन था, बंधन करके, और मैंने कहा गुरुदेव एक संकल्प मैं इन चरणों में लेता हूं, मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें कुल खानदान की और मेरे गुरु परंपरा की कहीं कोई नीची हो। मैं जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये मैंने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया था। तो गुरु और शिष्य का संबंध तो अलौकिक है, माता पिता और उनकी संतान का संबंध लौकिक है। उन बच्चों को भी चाहिए अपने जीवन में कहीं कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से माता पिता को नीचा देखना पड़े। क्या सुंदर श्लोक है गजब का। यस्य पुत्रावसी भूता भार्या छंदानुगामिनी। धरती पर ऐसे लोग जिनके बच्चे आज्ञाकारी हैं, संस्कारी हैं, माता पिता की बात मानते हैं, उनकी बात नहीं काटते, उनके परम सेवक हैं। उस माता पिता के लिए समझ लो कि स्वर्ग धरती पर उतर के आ गया। पहले आप ये बताइए, मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है क्या? मैं कोशिश बहुत करता हूं कि यहाँ की हर बात गले उतरनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में कोई फ्री नहीं है। कब 1 बज जाता है आपको काम करते करते, देखो पता भी नहीं लगता। फिर कहते हैं चलो चलो कथा का समय हो गया है, चलो चलो कथा। मैं तो ये सोच रहा हूं पता नहीं परसों से आप क्या करेंगे, है? अभी तो हाल दिन निकलता है, हाल रात निकलता है। चलो चलो, गली में से आवाज आती है जहां मैं रुका हूं, चलो 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 चलो, महाराज जी निकल गए, चलो 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 कथा का टाइम हो गया है। इतनी व्यस्तता है, समय नहीं होता। आप में से बहुतों को पियर जाना था, बहुतों को वैष्णो देवी जाना था, बहुतों को कहीं और रिश्तेदारी में जाना था, लेकिन वो कहते नहीं जब तक महाराज जी की कथा पूरी ना हो जाएगी तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। आपकी इतनी व्यस्तता, 4-5 घंटा आप यहां आकर के बैठते हैं और 5 घंटा यहां बैठने के बाद में कोई बात पल्ले ना पड़े तो उस कथा का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बात पढ़ी है और हृदय से उस बात को मैं आपके बीच रख रहा हूं। कोई वक्ता कितना भी विद्वान क्यों ना हो, पूरे श्लोक उसको संस्कृत भाषा कंठस्थ हो, लेकिन जब तक व्यासपीठ की कही गई बात श्रोता की समझ में ना आवे तब तक वक्ता 2 पैसे का भी नहीं है। उसकी कही गई बात है, वक्ता की कही गई बात श्रोता के कंठ में ठीक से बैठनी चाहिए, उसके हृदय में बैठनी चाहिए।